इस खबर के प्रायोजक हैं उमा प्रेम नेत्रालय। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी नेत्र रोगों का सर्वोत्तम जांच, इलाज व सर्जरी उपलब्ध है। डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, MBBS MS, DLW चितईपुर रोड, वाराणसी। संपर्क करें 9919008812। वाराणसी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मनोज गुप्ता ने किया आवेदन। बता दें कि वाराणसी में विगत 25 वर्षों से राजनीति और समाज सेवा से जुड़े भाजपा के युवा नेता, स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता में बतलाया कि वह प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर जन सेवा करने के लिए वाराणसी शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। इसके लिए मैंने वाराणसी के शहर दक्षिणी अथवा शहर उत्तरी से चुनाव लड़ने हेतु अपना आवेदन पत्र भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने 25 वर्षों के कार्यों के विवरण के साथ अपना आवेदन पत्र दे दिया है। पार्टी जहां से उचित समझेगी और जहां से टिकट देगी, मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। मनोज गुप्ता ने कहा कि वह 25 वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक सेवा कार्य के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भावना से कार्य करते आ रहे हैं और विगत 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों को जनमानस के बीच ले जाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग से उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा व आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति का यह स्वर्णिम युग है। ऐसे में राजनीति के माध्यम से जन सेवा कार्य को करने का अवसर मिला है, तो मैं बनारस के लिए बहुत कुछ करूंगा। विकास, न्याय और राम राज्य ही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। मनोज गुप्ता ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें बीजेपी का टिकट देती है तो वह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी के विकास कार्यों को आगे तक ले जाएंगे। वाराणसी में विकास के साथ साथ पर्यटन और लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसके साथ ही यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मजबूत रणनीति के तहत कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जय भाजपा तय भाजपा अब की बार 300 के पार लक्ष्य के साथ भाजपा रामराज के संकल्प के साथ एक बार फिर से यूपी में कमल खिलाने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए रविंद्र की ये रिपोर्ट। मैं मनोज गुप्ता, अध्यक्ष स्वच्छता संसद वाराणसी। मनोज जी, आज किस प्रकार की प्रेस वार्ता की, क्या उद्देश्य है? आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं काशी की जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 7 वर्षों में काशी में विकास की जो धारा बहाई है, उससे प्रेरित होकर बनारस के विकास कार्यों को देखते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रेरित होकर मेरे मन में भी काशी की जनता के लिए, काशी के लिए सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ है और मैं अपने सामाजिक 25 वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अब पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित करने का मन बना चुका हूं। इसके लिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट मिले, इसके लिए आज मैं महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना आवेदन भेजा है। मनोज जी, किस विधानसभा क्षेत्र से आपने टिकट मांगा है? देखिए, विगत 25 वर्षों में मैंने संपूर्ण बनारस में मैंने कार्य किया है। मेरा एक लंबा सफर रहा है। मैंने आवेदन जो किया है वो शहर दक्षिणी के लिए, और मैंने ये भी मांग की है कि अगर पार्टी शहर उत्तरी से भी मौका देगी तो शहर दक्षिणी या उत्तरी से पार्टी जहां से उचित समझेगी, अगर मुझे अवसर देगा तो मैं काशी की जनता के लिए और अपने बनारस के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। और मुझे ये इस बात का कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारतीय राजनीति का स्वर्णिम युग चल रहा है। ऐसे युग में मुझे काम करने का, अगर राजनीति में आने का मौका मिला तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। देखिए, आप सबके चैनल के माध्यम से मैं काशी वासियों को सर्वप्रथम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं काशी की जनता के बीच में ये बात रखते हुए अपने आप पे गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट मिले। इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और प्रदेश और केंद्रीय अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रेषित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 25 वर्षों से जो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अनवरत कार्य कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों को जनता के बीच में मैंने जो ले जाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व मेरे कार्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बार काशी की जनता की सेवा का अवसर जरूर प्रदान करेगा। यदि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि काशी नगरी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ी है और एक विकसित नगरी के रूप में विश्व विख्यात हो रही है, इस नगरी में विकास और न्याय सबको मिले, इसके लिए मैं रात दिन एक लोक सेवक के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को कृत संकल्पित हुआ। नमस्कार, मैं स्टेट इंचार्ज हिमाचल प्रदेश रतन चंद सभी देशवासियों, सभी हिमाचल वासियों और क्षेत्र वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपको। ओमिक्रॉन के चलते जो ये महामारी है, जो ये पैर पसार रही है, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं और प्रशासन के साथ सहयोग करें। दोस्तों, अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मेरा परिवार सुरक्षित है। अगर मेरा परिवार सुरक्षित है तो पूरा गांव सुरक्षित है। अगर पूरा गांव सुरक्षित है तो हमारी तहसील सुरक्षित है। इसी प्रकार दोस्तों, तहसीलें सुरक्षित हैं तो हमारा जिला सुरक्षित है। अगर जिले सुरक्षित हैं तो पूरी स्टेट सुरक्षित है। और अगर हमारे भारत की पूरी स्टेट सुरक्षित है तो हमारा भारत सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग ओमिक्रॉन के चलते प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें और